श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर विराजमान होकर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दे। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, इस सोसाइटी के देवता तथा शिव परिवार और अपने इस कथा स्थल के शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ तथा भोलेनाथ मैया पार्वती से गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। मैं अपने पूर्वज और पूर्वजों को नमन करता हुआ पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। अभी कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास की अद्भुत कथाओं के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह बाबा की ही कृपा है। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, अब कार्तिकेय जी का नमन करते हुए, कार्तिक पुराण को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़ी का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरु गुरुदेव को वंदन करते हुए, गुरु प्रणाम करते हुए, गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा से को जितना भी धन्यवाद अपने जीवन काल में दूं वो कम होगा। उनकी प्रेरणा से मैं पुराणों के प्रति प्रेरित हुआ और पुराण अपने मुख से पढ़कर इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप भोलेनाथ आप सब पर कृपा बनाए रखें। इसी भाव के साथ हम लोग आज की कथा प्रारंभ करेंगे। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कल हम लोगों ने पढ़ा था जो मनुष्य श्री पंचमी के दिन गंध पुष्प आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करता है उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तृतीया अष्टमी तथा चतुर्दशी को जो विधि पूर्वक लक्ष्मी पूजा की पूजा करता है उसके हाथ में सिद्धि आ जाती है। महादेव जी कहते हैं वहां पाताल विवर से युक्त एक महापीठ है जहां महाकाली देवी निवास करती है। वे सब दुखों की शांति तथा समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में गंध पुष्प आदि उपचारों से विधि पूर्वक पूजा करने पर वे समस्त दुखों का निवारण करती है। जो स्त्री शुद्धचित होकर एक वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया को विधि पूर्वक देवी की पूजा करती है वह 7 जन्मों तक क्षुधा दुर्भाग्य और दीनता का कष्ट नहीं भोगती। ब्रह्मकुंड से उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर पुष्कर पर्वत का नदी है। पूर्व काल में जब महात्मा सोम का यज्ञ प्रारंभ हुआ उस समय उनका निमंत्रण पाकर सोमनाथ की प्रतिष्ठा कराने के लिए सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी प्रभास क्षेत्र में आए और इस प्रकार बोले मैं जब तक यहाँ रहूं तब तक त्रिपुष्कर तीर्थ में भी ही मुझे तीनों समय की संध्या करनी चाहिए। इसी समय जब लग्न काल उपस्थित हुआ तब वेद चिंतक ब्राह्मणों ने बताया यहाँ यही प्रतिष्ठा के लिए सबसे उत्तम समय है। उस समय ब्रह्मा जी को पुष्कर तीर्थ की ओर प्रस्थान करते देख निशानांत चंद्रमा ने कहा भगवान ज्योतिष जो ने प्रतिष्ठा के लिए यही शुभ मुहूर्त बताया है यह मुहूर्त बीतने न पाए इसका ध्यान रखना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन पुष्कर तीर्थों का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही वे तीनों नदी के तट पर प्रकट हुए। उस समय नदी में ज्येष्ठ मध्य और कनिष्ठ तीनों भंवरे उठी। उन तीनों आवृतों को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा आज से यह सुंदर नदी पुष्कर पर्वत का नाम से जो प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इसमें स्नान करके भक्ति पूर्वक पितरों को तर्पण हो करेगा उसे तीनों पुष्कर में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होगा।
जो मानव श्रावण शुक्ला तृतीया को उसमें पितरों का तर्पण करता है, उसके ही वे पितर 10,000 कल्पों तक तृप्त रहते हैं। वही कंकाल भैरव नामक क्षेत्रपाल है, जिन्हें उस क्षेत्र की रक्षा के लिए भैरव जी ने नियुक्त किया है। जो श्रावण शुक्ल पंचमी तथा अश्विन शुक्ल अष्टमी को कंकाल भैरव का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसे महात्मा के उस क्षेत्र के निवास के लिए वे सब विघ्नों का निवारण करता है और उसकी पुत्र की भांति रक्षा करते हैं। जो उस स्थान के दक्षिण भाग में ब्रह्मकुंड के समीप दरिद्रता का नाश करने वाला चित्रादित्य विराजमान है। प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर मित्र नाम के एक धर्मात्मा कायस्थ निवास करते थे, जो सदा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते थे। उनके 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम चित्र और कन्या का नाम चित्रा हुआ। चित्रा बड़ी सुंदर और सुशीला थी। इन दोनों को जन्म लेते ही उनके पिता मित्र की मृत्यु हो गई। मित्र की पत्नी ने पति के साथ चिता में प्रवेश किया। तदनंतर इन दोनों अनाथ बालकों को ऋषियों ने पालन किया। वे महान वन में ही बड़े हुए और बचपन से ही व्रत परायण रहे। एक बार प्रभास क्षेत्र में आकर उन दोनों ने महादेव सूर्य की स्थापना की और वे बड़े भारी तपस्या में संलग्न हो गए। धर्मात्मा चित्र ने धूप माला चंदन आदि उपचारों से सूर्यदेव का पूजन किया और वशिष्ठ जी के द्वारा बताए हुए 68 नामों द्वारा उनका स्तवन किया। चित्र बोले, जो आदिदेव जगन्नाथ पापनाशक तथा रोग निवारण करने वाले हैं, उन आकाश के स्वामी भगवान भास्कर को मैं शीर्ष से प्रणाम करके उनकी स्तुति करता हूँ। उनके सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों रश्मियां तथा सहस्त्रों किरणमय आयुध है। उनके ग्रम नामों द्वारा उनका स्तवन किया जाता है। उन प्रातःकाल गंगा सागर संगम का निवास करने वाले मुंडीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। मध्याह्न काल में यमुना तटवर्ती भगवान काल प्रिय को और सूर्यास्त के समय चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान श्री मूल स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ उपवास करके श्री श्याम जी की स्वतः सिद्धि प्राप्त हुई है। काशी में लोहिताक्ष, गोभीलाक्ष में बहुमुख, प्रयाग में चित प्रतिष्ठान, महाधूति में वृद्धादित्य, कोट्याक्ष में द्वादशादित्य, चतुर्घट में गंगादित्य, नेमिशारण में गोलस, भद्र फूट में भद्र, जया में विजयादित्य, प्रभास में स्वर्ण वेतेश, कुरुक्षेत्र में सामंत, इलाहावृत में त्रिमंत्र, महेंद्र में क्रमनादित्य, हिरण्य में सिद्धेश्वर, कौशंबी में पद्मबोध, ब्रह्मबाहु में दिवाकर, केदार में चंडकांति, नित्य में तमीर पह, गंगामर में हरिद्वार, भूर्पदीपन में आदित्य, सरस्वती तट पर हंस, पृथ्दक में विश्वामित्र, उज्जैनी में नरद्वीप, सिद्धापुरी में अमित, कांति कुमार में सूर्य, पंचनदी में विभा वसु, मथुरा में विमलादित्य, सांगिक में संज्ञादित्य, श्रीकंठ में मार्तंड, दर्शान में दंडक, गोधन में गोपति, मरुस्थल में कर्णदेव, देवपुर में पुष्प, लोहित में केशवादित्य, वेदिस में शार्दुल, शोर में अरुणवासी, वर्धमान में सांबादित्य, कामरूप में शुभकरण, कन्याकुंज में मिहिर, पुण्यवर्धन में मंदार, गांधार में शोभादिनादित्य, लंका में अमृतधुति, चंपा में कर्णादित्य, प्रबोध में शुभदर्शी, द्वारवती में पार्वत्य, हिमवंत में हिमापह, लोहित में महातेज, आमलांग में धुर्जुटी, रोहतक में कुमार, पद्म संभव, लाटा में धर्मादित्य, अब्रुज में स्थिवर, कावेरी में सुप्रद, कौशल में गोपति, कोंकण में पद्मदेव, विंध्य पर्वत पर तापन, काश्मीर में त्वष्ठा, चरित में रत्न संभव, पुष्कर में हेमगर्भ, नाभस्तिक में सूर्य,
प्रकाशा में मुज्जाल, तीर्थग्राम में प्रभाकर, कापिल्य में इलकादित्य, धन्यक में धन्यवासी, नंदा तट पर अनल तथा सर्वत्र गगनादीप नाम से प्रसिद्ध सूर्यदेव में को मैं नमस्कार करता हूँ। ये भगवान भास्कर के 68 नाम है। जो भगवान मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर पवित्र हो भक्ति भाव से इन नामों को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महादेव कहते हैं, सुचित वाले चित्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर कहा, अवश्य तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो। चित्र ने कहा, उष्ण में सब कार्यों में मेरी रुचि हो और मुझे कुशलता प्राप्त हो। एवं मस्तु कहकर भगवान सूर्य ने उनकी इच्छा को अनुमोदन किया। तब से चित्र सर्वार्थ कुशल हुए। धर्मराज को जब यह बात मालूम हुई तब उन्होंने सोचा कि यदि यह मेरा लेखक हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। एक दिन चित्र क्षार समुद्र के भीतर अग्नि तीर्थ में स्नान करने के लिए गए। उसमें प्रवेश करते ही यमदूत उन्हें शरीर सहित यमपुरी उठा ले आए गए। वहां वे चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुए। चित्रगुप्त जी संपूर्ण विश्व के शुभाशुभ चरित्रों को लिखते रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा स्थापित सूर्यदेव का नाम चित्रादित्य हुआ। जो मनुष्य सप्तमी को उपवास करके उनके पूजा करता है उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता और दुखों की प्राप्ति नहीं होती। बोलो चित्रगुप्त की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, वहां से लोमेश्वर का दर्शन करने के लिए जाए। वह स्थान दुखांधार कारणी में से पूर्व भाग में 7 धनुष की दूरी पर है। महर्षि लोमस ने उस लिंग की स्थापना की थी। लोमेश्वर के प्रसाद से ही लोमस जी दीर्घायु हुए। जो भक्ति भाव से लोमेश्वर की पूजा करता है वह दीर्घायु और सुखी होता है। उसके शरीर में रोग और घाव नहीं होते। लोमेश्वर के पश्चिम भाग में 5 धनुष के अनंतर पर त्रिबिंदीश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। मुनीश्वर 3 बिंदु एक मास तक कुश के अग्रभाग में 1 बिंदु जल लेकर पीते और तपस्या करते थे। इस प्रकार अनेक वर्षों तक प्रभात क्षेत्र में मेरी आराधना करके वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। वहां से परम उत्तम चित्र प्रथा नदी के समीप जाए। वहां ब्रह्मकुंड और चित्रादित्य के बीच में होकर बहती है। जिस दिन समय यमदूत चित्र को शरीर सहित उठा ले गए उस समय यह समाचार पाकर उनकी बहन चित्रा को बड़ा दुख हुआ। तब वह चित्रा नदी के रूप में परिणित हो अपने भाई की खोज करने के लिए समुद्र में समा गई। ब्राह्मणों ने उसका नाम चित्र प्रथा रख दिया। जो मनुष्य चित्र प्रथा में स्नान करके चित्रादित्य का दर्शन करता है वह सूर्यदेव के परम धाम में जाता है। कलयुग में चित्र प्रथा नदी अंतर्धान हो गई है। केवल वर्षा काल में उसका दर्शन होता है। भोजन करके या बिना भोजन किए, रात में या दिन में, पर्व के समय अथवा बिना पर्व के मनुष्य पवित्र हो या अपवित्र, जब जहां जिस अवस्था में चित्र प्रथा नदी का दर्शन करे वही उसका पुण्य काल है। उसका दर्शन ही पुण्य पर्व है। कोई समय विशेष उसकी महत्ता का कारण नहीं होता। स्वर्गवासी पितर उस नदी का दर्शन करके हर्ष से गाने और हंसने लगते हैं कि हमारे वंश का कोई यहाँ आकर श्राद्ध करेगा और हमें एक कल्प तक नित लिए तृप्त कर देगा। यों जानकर सब पापों का नाश और पितरों की तृप्ति के लिए वहां स्नान और श्राद्ध करना चाहिए। महादेवी ब्रह्म कुंड में उत्तर भाग में रूप कुंड है। वहां स्नान करके मनुष्य चोरी के पाप से छूट जाता है। उसमें स्नान करने के प्रभाव से उसके वंश में 7 जन्मों तक कोई चोर और क्रूर नहीं होता। जो सच से मार गए हैं अथवा पापी रहे हों ऐसे पूर्वजों को मुक्ति के लिए वहां शिवरात्रि को विशेष रूप से पिंडदान आदि कार्य करना चाहिए। वहीं उत्तम रत्नेश्वर लिंग है जिसका स्थापना साक्षात भगवान विष्णु ने की है।
जो रत्न कुंड में स्नान करके रत्नेश्वर की पूजा करता है वह 7 जन्मों तक लक्ष्मीवान, बुद्धिमान तथा गाय, बैल आदि पशुओं से संपन्न होता है। जो श्रवण नक्षत्र और द्वादशी के योग में विधिवत उपवास करके भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है वह मनोवांछित फल को पाता है। पार्वती वह स्थान मुझे विशेष प्रिय है, वहां सदा निवास करता है हूँ और प्रलय काल में भी उसका त्याग नहीं करता। वह सुदर्शन नामक वैष्णव क्षेत्र कहा गया है, उसका विस्तार सब और 36 धनुष तक है। इस समय सीमा के भीतर जो कोई अधम प्राणी भी कालवश मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। जो लोग वहां भगवान विष्णु के प्रीति के लिए सोने का गरुड़ और पीताम्बर दान करते हैं उन्हें यात्रा का उत्तम फल प्राप्त होता है। रत्नेश्वर से उत्तर में 3 धनुष दूर विंतानंदन गरुड़ के द्वारा स्थापित वेनेतेश्वर लिंग है। जो मनुष्य पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक गरुड़ेश्वर की पूजा करता है उसे 7 जन्म तक सब जनित विषय का भय नहीं प्राप्त होता। जो बेनेतेश्वर को पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत उनका पूजन करता है वह स्वर्गलोक में आनंद भोगता है। बोलो शंकर भगवान है की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो विश्वनाथ की जय, बोलो प्रभास क्षेत्र भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार हम लोग आज की इसी अध्याय के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे और मैं यही कहूंगा कि जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्यवामी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता मेरे भोलेनाथ की जय, तुलसी जी महारानी की जय, पिपल पतवारी की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गणेश जी लक्ष्मी जी महारानी की जय, लड्डू गोपाल की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, शिव महापरिवार की जय, कुल देवी के सरस्वती माता की जय, राधा कृष्ण की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, मातृ देवी व पितृ देव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए आज की कथा विराम दूंगा और प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि जी, हे शुभ लाभ, हे कुबेर जी महाराज, आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि हे यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं, आप प्रसन्न होकर इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को प्रदान कीजिए और आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती से यही कहूंगा कि बाबा मेरी बिगड़ी तो आप जाने, आपका काम जाने, मैं तो बस आपके शरण में हूँ और शरण में रहूंगा, आपका दास हूँ। हे महादेव, मुझसे कोई भी भूल हो रही है तो क्षमा करें। इस कथा को श्रवण करे, उन्हें कथा सुनने का लाभ दीजिए। जो इस कथा को प्रचार प्रसार करते हुए सब्सक्राइब करे और सब्सक्राइबर बनवाए, उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।